करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 4 का 6 पार्ट से आगे के 5 पार्ट जो है हम 5 पार्ट जो है हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम करते हैं 4 क्वेश्चन 6 पार्ट से शुरू, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। क्वेश्चन में क्या था कि कौन सी एपीज हैं, और इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बनती हैं तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो एपी क्या होती हैं? जिनका डिफरेंस सेम होता है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वो एपी हैं। हमें जो सॉल्यूशन में हमें सॉल्यूशन करते हैं हमें जो दिया है 6 पार्ट, क्या है 6 पार्ट? 0.2 0.22 0.222 इस तरह से एक 2 बढ़ता जा रहा है इसमें, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसमें कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, सेम है कि नहीं है। तो a2 माइनस a1 क्या होता है? ये d होता है, ठीक है। इक्वल टू a3 माइनस a2, ये भी d होता है। अगर ये हमारा सेम है तो हम क्या बोलेंगे? ये AP है, और हम इसकी 3 और टर्म लिखनी है। तो सबसे पहले तो a2 0.22 और यहाँ माइनस करा हमने a1 0.2 इक्वल टू a3 क्या है हमारे पास? 0.222, इसमें से माइनस करा 0.22, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? 0.2 है, ये 0.22 है, तो यहाँ 0 एक लग जाएगा इसके पीछे, तो क्या हो जाएगा? ये 0.2 में 2 गया तो 0, ठीक है। 2 माइनस 0 2 इक्वल टू, अब यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे 0 आ गया तो 0 0 2। अब ये दोनों के दोनों सेम नहीं है, तो मीन्स ये हमारा कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो ये एपी फॉर्म नहीं होगा। इसके बाद अब अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पूछा है इसमें 7th क्वेश्चन। 7th क्या है? 0.7 देखें हम, 7th है 0, अगला है -4, फिर है -8, फिर है -12, इस तरह से दिया है। अब इसे करके देखते हैं। तो सबसे ए क्या है हमारे पास? a1 0, a2 क्या है? -4, तो -4 -0 है ना। a2 माइनस a1 इक्वल टू -8 और -4, मतलब a3 माइनस a2। तो यहाँ पर -4 में से 0 गया तो -4 बचा, इक्वल टू -8, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गए, तो ये हो गया हमारे पास -4 इक्वल टू -4, ये d आया। तो d क्या बना? -4। अब d बन गया -4, तो हमें 1 2 3 4 4 टर्म दे रखे, हमें पांचवी a5 निकालनी है, ठीक है। तो a5 हम कैसे निकालेंगे? a5 निकालते हैं हम a प्लस 4d। इसमें हमारे पास a क्या है? 0 प्लस 4 और d क्या है? d है हमें -4, तो ये क्या हो जाएगा? 0 तो ख़त्म हो जाएगा, 4 माइनस 14 मल्टीप्लाई होगा तो -16, तो a5 आ गया हमारी -16। इसी तरह से a6 क्या होगा? a प्लस 5d, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस 5 इंटू डी कितना? -4, तो ये हो जाएगा a कितना था? 0 था, तो 0 तो ख़त्म हो गया, ये हो गया -20, a6 हो गया। और अगली a7, अगली जो टर्म बनेगी a7 क्या हो जाएगी? a प्लस 6d। तो कैसे निकलेगी a7 निकली हमारी, a तो 0 हो गया, +6 और -4 मल्टीप्लाई करा तो 0 ख़त्म हो गया, तो a7 इक्वल टू -24। नेक्स्ट टर्म हमारी -16, -20, -14, ये 3 टर्म हम इससे आगे लिख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है वो है 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या है हमें दिया हुआ? -1/2। 8 पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम। -1/2, -1/2, -1/2 और -1/2, ठीक है। d सेम होना चाहिए चाहे कोई भी नंबर हो, ठीक। तो हमारा a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2, है ना।
एक पहली टर्म, तो ये डी तब हमारा कहलाएगा। A2 क्या है -1/2 माइनस और माइनस का 1/2 इक्वल टू A3 क्या है माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, ये डी होगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू डी। तो ये माइनस प्लस है 0 हो गया, माइनस प्लस है 0 हो गया, तो डी क्या आ गया 0। ठीक है, डी आ गया 0। अब इसके आगे हमें और टर्म निकालनी है, तो क्या आएंगी वो A5 क्या हो जाएगा A+4D। 0 है, डी की जगह में 0 पुट कर दो। ठीक है, ए की जगह में -1/2 और 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, है ना। तो A5 क्या आ जाएगा -1/2। इसी तरह से A6 क्या हो जाएगा A+4 और डी की जगह में 0। तो क्या हो जाएगा ये ए क्या है माइनस का 1/2, ये 0 हो जाएगा, तो A6 भी 1/2 आएगा। और A7 भी ए की जगह में क्या होगा 0। ठीक है, ए की जगह में -1/2, ए है माइनस का 1/2 प्लस 6D है ना, ये होता है 6D। 4 ये होता है 5D और ये होता है 6D। A7 6D D0, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, इस तरह हमारे ये निकल जाएंगे। 8 तो हुआ पार्ट हमारा। नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम पार्ट 9 पार्ट दिया है हमारे पास हमें 13927 है ना, 139 और 27। सबसे पहले हमें डी एपी देखने एपी देखनी है। एपी देखने के लिए क्या निकालते हैं हम डी, तो A2 -A1 इक्वल टू डी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए, है ना, A3 -A2। A2 क्या है 3, A1 1 है ना, 9, A3 9 है -3, तो 3 - 1 2 और 9 - 3 6, जो कि इक्वल नहीं है, तो सो ये डी नहीं है, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट फॉर्म एन AP। ठीक है, अब नेक्स्ट 10th, जो 10th हमें पार्ट दिया है वो क्या है A 2A 3A 4A सो ऑन आगे। ठीक है, तो क्या करना है A2 क्या है 2A माइनस A1 है ना, ये वाला इक्वल टू A3 -A2, ये अगर इक्वल हो तो ये डी हो जाएगा। तो A2 क्या है 2A -A इक्वल टू A3 क्या है 3A -2A। देखेंगे डी है कि नहीं, 2A में से एक A माइनस हो गया तो क्या बचा एक A, है ना, 3A में से 2A माइनस हुआ तो A, तो डी क्या आ गया हमारे पास A। अब हमें जो है इसके 4 पार्ट बताने हैं, मतलब 3 पार्ट और बताने हैं आगे वाले। तो सबसे पहले A5 कैसे निकलता है A+4 और D। ठीक है, A रख लो, A क्या है A प्लस 4 की जगह में 4 ही रहेगा, D की जगह में A आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये A+4A 5A आ गया। फिर इसी तरह से A6 क्या हो जाएगा A+5D, तो A+5 और D की जगह में A रख दिया, तो ये हो जाएगा A+5A, तो क्या हो जाएगा 6A। ठीक है, A6 आ गई और एक टर्म 3 टर्म निकालने ना, तो A7 क्या होगा A+6D, तो A+6 और D क्या है A, तो ये क्या हो जाएगा A+6A, तो ये क्या हो जाएगा 7A, तो A7 आ गया हमारे पास 7A। तो ये 5A 6A 7A 3 टर्म हमने निकाल दी। नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर पार्ट 11 देखते हैं क्या दिया है हमें। 11 दिया है यहाँ पर A11
10 और ये 11 जो पार्ट दिया है वो दिया है ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4, इस तरह से है। तो सबसे पहले A2 क्या है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये देखेंगे इक्वल है कि नहीं। ठीक है, तो A2 क्या है, ए स्क्वायर है माइनस ए इक्वल टू A3 क्या है, ए क्यूब है माइनस ए स्क्वायर। इसमें ए कॉमन ले लिया तो अंदर रह गया, यहाँ से ए दोनों में है ना, तो ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, ए के बच गया -1। यहाँ पर अगर हमारे पास हमने ए स्क्वायर, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे छोटी पावर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, a-1। अब देखो ये दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो सो ये AP फॉर्म नहीं हो सकती। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसमें। नेक्स्ट पार्ट कौन सा करना है, अब हमने 11 हो गया, 12 पार्ट। 12 पार्ट देखते हैं क्या है। 12 पार्ट दिया है ये वाला 12 पार्ट क्या दिया है, √2, √8, √18, √32। सबसे पहले इनके जो हमारे रूट वैल्यू बन सकती हैं वो बना लेंगे। √2, अब √8 के फैक्टर क्या होते हैं, सबसे पहले √8 के फैक्टर, √8 के फैक्टर होते हैं 2, 2 जा 4, 2 जा 8। तो ये हम पेयर बन गया ये, तो हम बाहर ले सकते हैं और ये इस तरह से हमारा लिखा जाएगा। ठीक है, अब 18 का क्या होता है, 2, 3 × 3 है ना, 2 × 3 × 3 इस तरह से बना। तो इसमें 3 का पेयर बन गया, तो हम क्या लेंगे, 3√2। अब 32 कैसे बनेगा हमारा, 32 के पेयर कैसे बनेंगे, 2 × 4 × 4 है ना, 16, ये 4 बार आ गया, तो ये क्या बचेगा, ये हमारे पास इस तरह से AP बनी। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, ये D हो गया। अब A2 क्या है, 2√2 माइनस √2 इक्वल टू A3 क्या है, 3√2 माइनस 2√2। ठीक है, अब इसमें देखो √2 कॉमन आ रहा है ना, दोनों में है, √2 कॉमन आ गया, यहाँ सिर्फ 2 बच गया और यहाँ 1 बच गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में देखो क्या कॉमन आया, √2 कॉमन आ गया, √2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 3 माइनस 3 ये और 2 ये है ना, दोनों में से √2 कॉमन आ गया। अब यहाँ पर 2 माइनस 1 1, तो ये √2 बचा, 3 माइनस 2 1, तो √2 बचा। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये D बन गया, D क्या आ गया, √2। ठीक है, अब √2 हमारे पास D आ गया। हमें क्या करना है, हमें बनानी है A5 पाँचवीं टर्म, A+4D। A क्या है, √2 है, +4 और D क्या है, √2 है। ठीक है, हम इस तरह से ले लेंगे। तो यहाँ पर √2 कॉमन ले लिया, तो अंदर रह गया 1 + 4 मीन्स रूट, ये 5 हो गया ना, 5 मल्टीप्लाई हो गए 5 √2 बन जाएगा, इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, A5 बन गया। अब यहाँ पर बना लेते हैं A6 भी इस तरह से बना लेंगे, A6 A+5D। तो A6 A क्या है, A√2 है, +5 × √2। अब इसमें √2 को कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 + 5, तो 6 √2 आ गया ये A6। ठीक है, अब इसी तरह से A7 बना लेंगे, A क्या हो जाएगा, A+6D। ठीक है ना, A+6D। तो A क्या है, √2 है, +6 और √2 कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, √2 है ना, तो 1 + 6 मीन्स 7, ये हो जाएगा 7√2। 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। ठीक है ना, 3 टर्म हमें लेनी थी, हमने ले ली। अब इसका जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ख़त्म करते हैं।